एक किसी चीज का पार्ट, जैसे ये एक वर्ग है और इसमें क्या किया मैंने, इसके दो पार्ट कर दिए। ये समझो पहले फ्रैक्शन होता क्या है। दो पार्ट किए तो मेरे पास एक था, उसके दो पार्ट किए ना, तो ये हो गया 1/2। फिर मैंने क्या किया, इसके 3 कर दिए, 3 कर दिए। तो ये अगर इसमें अब आपको देखना होगा कि किस पार्ट की बात कर रहा है। इसको ले रहा है वो तो 1/3 हो जाएगा। वो ये कहे कि 2 ले लिए मैंने, 2 पार्ट ले लिए, 2/3 हो जाएगा। आया नहीं है? आप कितने ले, ऐसे इसको 4 कर दिया तो हर पार्ट इसका क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। यानी ये ऐसे बना हुआ है, इसमें से क्या किया मैंने, ये कलर कर दिया। तो कितना पार्ट मैंने कलर किया है, 1। टोटल कितना है, 4। ऐसे 2 कर दिए तो इसे हम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ये 3 कर दिए तो 3/4। इस तरह होती है फ्रैक्शन का मतलब होता है पार्ट या भाग। अब जैसे किसी ने कहा, यहां देखें कि 800 का 1/4 करना है आपको, तो ये क्या समझ पा रहे हैं, पता है कि ये कह रहा है कि 800 के आपको 4 पार्ट बनाने हैं, उसमें से एक आपसे पूछा है, तो 800 में वही चीज क्या करना है, 4 से डिवाइड, तो कितना आ गया, 200। है कि नहीं है? तो ये क्या है, ये जो डिवाइड फ्रैक्शन होती है वो किसी भी नंबर का पार्ट हो सकती है, किसी भी वस्तु का पार्ट हो सकती है, किसी भी आकृति का पार्ट हो सकती है। ठीक है ना, ये चीज है। अब आपको 2 फ्रैक्शंस दे दे एक समय, और इंग्लिश में न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हाँ, तो ये भिन्न जो बनती है, हाँ ठीक है, अंश और हर से ही आप भिन्न बोलोगे। ठीक, अब आपको ये हो गया। अब इनका जोड़ घटाव होता है। जोड़ ऐड कैसे होता है, 4/5 प्लस 6/5। यदि आपके हर समान हो, एक जैसे हो, क्या हो, एक जैसे हो, तो 10/5, यानी ऊपर वाला जुड़ जाता है, नीचे वाला एक उतर आता है उसमें से, सेम होने पर, तो 2 आ गया। ठीक है, डिवाइड हो रहा हो तो। ठीक, अब क्या हो, जब उसके हर अलग अलग हो, उसमें लाइट तो नहीं आ रही उस पर्दे की, ठीक, हाँ, हर अलग अलग हो, जैसे ये अलग है और ये अलग है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम ले लेते हैं, इक्वल करना होता है। इधर जान दो, 4 और 5 का क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा, जब इवन और ऑड दोनों संख्या है, सम और विषम अलग अलग हो, तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, इनका 20 हो गया। वैसे भी निकालेंगे तब भी निकल आएगा। तो जब एलसीएम आ जाता है, बस एलसीएम आ गया, तो इसमें क्या करते हैं, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले हर से इस एलसीएम में डिवाइड करते हैं, यानी 4 का भाग 20 में देंगे, तो कितनी बार गया, 5 बार। तो जितनी बार जाता है उससे उसी फ्रैक्शन के, यानी उसमें जो अंश है उसमें गुणा करते हैं, तो 3 गुणा कितनी बार जाएगा, 5। फिर से लाएंगे प्लस का, ऐसे इससे इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी बार गया, 4, तो 4 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, तो 15 प्लस 8/20, इसे जोड़ देंगे 23/20, ये आंसर हो गया। लेकिन अब ये ऊपर बड़ी संख्या जैसे मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित बिंदु बदल सकते हैं, कैसे कि 20 का भाग दो 23 में, कितनी बार जा रहा है, 20 एकम 20, एक बचा, जितनी बार जाता है उसको आगे लिख लेते हैं, और जितना शेष बचता है उसको ऊपर लिख लेते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे नीचे लिख देते हैं। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन हो गया। पॉइंट में भी दे सकते हो, पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पॉइंट बढ़ा है या 0 बढ़ गई, तो 20 एकम 20, कितना बचा, 10, 1 और 0, 20/100, यानी अगर पॉइंट में बात करें तो 1.15 आ गया, और फ्रैक्शन में बात करें तो ये आ गया। क्लियर है? अब ये सिंपल है। अब क्या हो, एक जैसे होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं, एक लिख लेते और जोड़ के उसे डिवाइड कर देते, लेकिन यहाँ क्या हर एक जैसे नहीं है, तो इनका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो विधि तो ये है।
तो 5 दूनी 10, दूनी 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो पहले इससे हर से इस एलसीएम में भाग देते हैं। कितनी बार गया, जितनी बार जाता है, 5 बार गया तो ऊपर वाले को गुणा कर देते हैं, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, इससे भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 5 से भाग दिया एलसीएम में तो 4 बार, और ये 20 हो गया। तो ये 4 जो आया उससे ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, गुणा हुआ 15 और ये हो गया 8, दोनों को जोड़ दिया 23/20 हो गया। अब क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, या तो सही बट्टे में लिख लो, एक बार जाएगा 300 बचेगा, उसे ऐसे लिख दो, या पॉइंट में कन्वर्ट कर दो, इस तरह निकालते हैं। ठीक है, अब आता है यदि हमें मिक्स फ्रैक्शन दे दे, अब घटा और यहाँ 5 आ गया, जैसी हमारी कंडीशन प्लस में है वैसी माइनस में हो जाती है, कि बस क्या करना है, जब एलसीएम इक्वल है तो वही लिखेंगे, बस इसको अभी पहले जोड़ रहे थे अब घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस साइन को ध्यान रखना है, ऐसे ही यहां माइनस करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा, और जब यहां माइनस है तो यहां भी माइनस आएगा, माइनस आने पे क्या होगा, पहले जोड़ रहे थे अब क्या होगा, घट जाएगा। अब क्या हुआ कि ये नीचे बड़ी संख्या है ऊपर छोटी संख्या है, तो हम ऐसे छोड़ सकते हैं बस, या पॉइंट में कन्वर्ट जरूर कर सकते हैं चाहे तो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, बीतिया 60 10 और फिर 0 20 500, या ये आ जाएगा इसका 0.35। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े मिक्स फ्रैक्शन की तरफ, ये सिंपल है। मिक्स में क्या होता है, 3/5 ये आ जाएगा। तो हमेशा ऐसे होता है, तो पहले तो प्रश्न ये आता है इसे सिंपल साधारण भिन्न बनाओ। साधारण क्या होती है, इसका इसमें गुणा करते हैं, यानी 2 गुणा 5, ठीक है, और इस नंबर को जोड़ देते हैं और बट्टे में वही रहता है जो है, तो 10 + 3/5, तो कितना हो गया 13/5, यानी साधारण बिंदु हो गई। एक छोटी सी चीज और बता दें इसमें कि आपको 2 प्रश्न और मिल जाते हैं। पहला कि आपको कोई पॉइंट का नंबर दिया होगा तो उसे भिन्न में बदलवाता है, पॉइंट नंबर दिया हो तो भिन्न में बदलो, या भिन्न को पॉइंट में बदलो, ये भी यही सिखा देते हैं हम लोग, है ना। तो जब ऐसा हो तो क्या करते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, पॉइंट को हटा देते हैं, बटे पॉइंट की जगह पे 1 लिख देते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उनकी 0 बना देते हैं। कितने नंबर है पॉइंट के बाद, 2 नंबर है ना, तो 0 लगा देंगे, आया तो नहीं है। अब इसे काट दो, 5 से कट रही है, 5 चौक 20, 5 7 35, 5 से कट गई 20 बार, ठीक है, ये आपकी फ्रैक्शन बन गई। अगर पॉइंट की पूछता है तो वही दूसरी वाली बता के बताना कि 0.08, इसका क्या बनेगा 8/100। क्यों आया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक 0 और एक 2 नंबर तो है ना। अब इसे काट सकते हैं 4 से 2 बार, और ये कटेगा 25 चौक 100, ये आंसर हो गया। ठीक है, यानी पॉइंट से फ्रैक्शन में बदलना, ये भी आता है। दूसरी बात, फ्रैक्शन को पॉइंट में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना। कैसे बदलेंगे, जैसे आपको दे दी 2/8, इसको पॉइंट में बदलना है, तो क्या होता है कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करना है। अब 8 से डिवाइड करेंगे 2 में, जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, अपनी ओर से पॉइंट बढ़ा लेते हैं। जब पॉइंट बढ़ाते हैं उससे पहले 0 लगा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो पॉइंट बढ़ाया, इस पे 0 बढ़ जाएगी, तो कितनी बार गया 8 दूनी 16, कितना आ गया 4। अब पॉइंट के बाद या फिर 0 बढ़ानी है तो हम दोबारा पॉइंट नहीं लगाते हैं, हम 3 0 बढ़ा सकते हैं क्रम से, तो एक यहां और बढ़ जाएगी, ये हो गया 40 बटा 40, तो कितना आ गया 0.25। ठीक है, यानी ये क्या था, पॉइंट से भिन्न बदलाना, और यहां क्या भिन्न से दशमलव में बदलना। ठीक है, अभी आए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से जोड़ घटाव कैसे करेंगे। तो ये तो जब प्रश्न आता है तो उसमें हमारे पास टाइम कम होता है, जब कोई टेस्ट देते हैं तो समय कम होता है, तो वहां कैसे करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक ध्यान रखनी है। 5 3/2 प्लस 2 5/7, ये है। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमने बताया इसे साधारण भिन्न में बदल लो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले जो नंबर दिए इन्हें जोड़ लो, 5 + 2, क्योंकि उसे करने में टाइम लगेगा, फ्रैक्शन को साधारण बनाओगे तो टाइम लगेगा।
मान लो यहां मैं ये कर देता तो टाइम लगता भी नहीं, गुणा मल्टीप्लाई करो। इसे क्या करते, इसे जोड़ लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, क्या रह गया 3/2 प्लस 5/7, यही तो रह गया भाई, ये दोनों अलग जोड़ दिए मैंने, फिर ये रह गया। तो इसे जोड़कर क्या कर देंगे 27 हो जाएगा, 127। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आ गया 14, आएगा नहीं आएगा, 2 और 7 का निकाल लेते हो, निकाल लो। अब इससे भाग देंगे 14 में, कितनी बार जाएगा 7। इससे जब मैंने बताया भाग देने के बाद फिर क्या करते हैं ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई, तो 7 गुणा 3 बराबर 21 प्लस ऐसे 7 से 14 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 10, तो ये तो आ जाएगा 127, इसे जोड़ दो, ये हो गया 31/14, यहां तक क्लियर हो गया। अब इसका इसमें डिवाइड करते हैं, यदि बड़ी संख्या होती है ऊपर तो डिवाइड करो, तो 14 का जब हमने भाग दिया 31 में कितनी आएगा 14 दूनी 28, 3 बचा, तो जितनी बार जाता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, 127 में जोड़ देंगे। हाँ, जितनी बार भाग जा रहा है वो जो आंसर आ रहा है उसको जो आगे हमने किया था उसमें जोड़ देंगे। रिमाइंडर अभी बता रहे हैं क्या होगा, पहले इसमें जोड़ दिया, कितना आ गया 129, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है यहाँ, और जिससे हम भाग दे रहे थे वो नीचे, ये आपका आंसर होगा। इसे आप साधारण बनाएंगे तो टाइम लगेगा, इतनी देर में हम इससे सवाल को कर सकते हैं, आएगा नहीं, ठीक क्लियर है। ऐसे जोड़ोगा ऐसे घटा, और थोड़ा गुणा की तरफ चलते हैं, एक एक टाइप पर आ जाते हैं फिर आप करोगे, गुणा करेंगे। गुणा में इनमें क्या होता है, जैसे ये दिए गुणा में जो भिन्न करते हैं उसका मतलब होता है अगर रेशियो कोई कट रहा है ऐसे काटना होता है, ऐसे डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये होता है सीधे से गुणा कर दो, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। लेकिन अगर कोई कट रहा है तो काट दो, ये कट गया 4 बार और ये कट गया 2 बार, अभी ये कट जाएगा यानी रहेगा 2/4 ही तो रहेगा हमारे पास 2/4, इससे ये काट दिया तो 1/2, ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर अगर मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए तो मिक्स को पहले साधारण बनाना होगा, फिर तो ये दिया तो मैं क्या कर रहा है ऐसी कंडीशन में पहले इसको साधारण भिन्न बनाएंगे तब काटेंगे। तो ये हो गया 24 गुणा 5, 5 चौक 20, 5 10 तो 12, 120 प्लस 2 तो 122/5 लिख सकते हैं, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, यानी इसका पहले गुणा किया फिर इसे जोड़ दिया, ऐसे ही गुणा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 और 6 27, 27/7। अब देखो कोई कट रहा है, कोई डिवाइड हो रहा तो कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो, ये कट सकता है, ठीक है, शायद है कटेगा नहीं, 7 एकम 7 5 नहीं कट रहा ना। जब कोई नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, नीचे का नीचे कर दो, यानी 122 गुणा 27। और गुणा में थोड़ी ट्रिक ध्यान रखा करो, मैंने बताई थी कि 122 गुणा 27 करेंगे तो पहले क्या करना है 2 का गुणा 7 में कर दो, तो कितना होगा 14 की 4 हासिल 1, या तो समझ है। फिर क्या करते हैं 7 का गुणा 2 में करो 14 और 2 का गुणा 2 में कर दो, एक ही बार में खत्म हो जाएगा, ये 4 आ गया, कितना हो गया 18, 1 हासिल पहले 19 की 1, 7 एकम 7 और 2 एकम वो 2 दूनी 4, 11 और 1 और 2 एकम 2 और 1 3, कितना आ रहा है कितना ही क्यों। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, इतना समझ में आ गया कहां से है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या करना है 35 का डिवाइड करो 329। अब दिक्कत ये है 35 का टेबल तो ना मेरे को याद है ना तुम्हें याद है, फिर कैसे हम जल्दी करते हैं इसे ये समझो, यानी टेबल 35 की किसको याद है, किसी को नहीं याद है, तो इतनी जल्दी हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें एक 3 की तो याद है आपको, 3 से 3 में दिया तो एक बार चला गया सीधा, इसका मतलब ये एक बार जाए तो एक बार नहीं जाएगा, सीधा 10 बार जाता है, लेकिन 10 बार होता है 350 हो जाता, 10 यानी 35 में 10 से गुणा कर 350 हो जाता, होता नहीं होता, लेकिन हमारे पास कितना है 329 है,
तो हम क्या करेंगे, 10 बार गुणा न करके हम कितनी बार कर देंगे, 9 बार गुणा कर लेंगे। 9 पंजे 45, 4 9 27 और 4 31, यानी हमारा नंबर जो है उससे कम आ रहा है, तो हम 9 यहां लिख देंगे, 315 4 और यहां बचा 1, अब दोबारा 4। अब 35 का नहीं, लेकिन 3 का पारा पढ़ो, 14 से आगे नहीं जाए, 4 बार पढ़ने पता चलेगा। तो हम 35 में उस जितनी बार गया उससे गुणा कर लेते हैं, 5 चौक 20 और 5 दी 15 16 वो 3 चौक 12 और 14, कितना आ रहा है, कमी आ रहा है ना, तो हम 5 4 यहां लिख देंगे, 140 यहां लिख देंगे, शेष बचा। तो जितनी बार गया उसको आगे और जो रिमाइंडर बचा ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे, ये आंसर हो गया। क्लियर है? हाँ ठीक, आगे चले। क्या हुआ, संख्या दे दी 5/7 डिवाइड 8/5, ये दे रहा है, ठीक है, सिंपल है ये पहली। तो हम क्या करेंगे, 5/7 जो डिवाइड होता है उसके स्थान पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, मल्टीप्लाई, और पीछे वाली जो भिन्न है उसके अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, यानी उल्टी संख्या लिख देते हैं। आगे नहीं है, यानी आगे वाली तो वही रही, लेकिन भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दो और पीछे वाले नंबर को उल्टा कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो सीधा हो जाएगा 25/, ठीक है। ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन दे तो ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सिंपल बना लो, कितना हो गया 17 भाई, और डिवाइड 7/2। अब मैंने क्या कहा था कि इसको जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नंबर हो जाएगा उल्टा, हो जाएगा 34/, क्लियर। नीचे ऊपर कटता तो काट भी देते, लेकिन कट नहीं रहा है, ज्यादा क्लियर होगा, ये होती है। अब आता है शब्द की प्रॉब्लम, क्या होती है, आप लोगों को ये तो समझ में आ गया। शब्द प्रॉब्लम आती है कि एक प्रश्न आया वो भिन्न के रूप में, कि किसी संख्या का, जो कल भी कराए थे, किसी संख्या का 1/3, यानी ऐसे लिख के वो लिख रहा है 1/4, ये प्रश्न आता है, इसे पहले समझना होगा। का 2/3, 2/3 का आधा 40 है, तो संख्या बताओ, संख्या बताओ, कल कराए थे। तो आपको क्या करना है, कोई संख्या जो भी x मान लो, वो अपनी सुविधा के लिए, का 1/4, 1/4 की जगह है, 1 ऊपर आएगा 4 नीचे जाएगा, फिर 2/3, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, का आधा, आधा किसे कहते हैं 1/2, बराबर कितना है 40, हो गया। तो x का गुणा कर दिया, सामने ऊपर वाले 2x आ गया, ये कितना 3 × 12, 12 दूनी 24, 40। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2x बराबर, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, ये 12 कट जाएगा ना, यानी x/12 हो गया 40, तो x बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 × 40, तो x बराबर, तो काट दो दिए, 1/4 कट गया। अच्छा ये ऐसे काट दो या डायरेक्ट गुणा करके काट लो, बात वही आती है। तो 12×4 = 480, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको प्रश्न में पढ़ना है कि क्या क्या रहा है, वो 1/4, 1/3, 2/1/4 जो भी होता है, मतलब क्या होता है कि वो टोटल में से कितना ले रहा है वो पहले ही दे देता है। ये 1/4 का अर्थ क्या है, 1/4, इसका मतलब पता है, जो पहले कह रहा है वो ऊपर आएगा और 1/4 का 4 नीचे जाएगा। 2/3 कह रहा है, 2/3, इसका मतलब क्या है, कौन ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे जाएगी, ये होता है, ठीक है। चलो
सवाल दिया है, ये इसमें सभी साइन जो चिन्ह है वो आ गए। अब इसे कैसे करते हैं? तो इसमें पहला कार्य होता है जो मिक्स है उसे सिंपल बनाते हैं और पहले भाग हल होगा। पहले किसे हल करेंगे? बोर्ड मास पढ़ा है अपने, भाग होता है, फिर गुणा होता है, फिर जोड़ घटाव होते हैं। तो ये कितना हो गया? 8 11/4 प्लस जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके बट्टे 1 मान लेते हैं। क्लियर है? जहां कहीं भिन्न में कुछ नहीं दिया तो उसके फॉर्म में 1 मानते हैं। 35 और 1 36/5 ऐसा ना, प्लस 4/8। अब मैंने कहा कि पहले डिवाइड हल होगा, तो डिवाइड में क्या है? डिवाइड की जब हम साइन कर देंगे मल्टीप्लाई का, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 2/6 हो जाएगा इंटू पीछे वाला 3/5। अब यहां कुछ कट रहा है, ये कट रहा है 1/2 बार कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो ये वाली पोर्शन क्या आएगा? 3/3। हाँ 3 से 6 कट रही 2 बार, तो ये आ गया 1/10। यानी ये पूरा सॉल्व करके 1/10 आ गया। तो इसे हम लिखेंगे 11/4 प्लस 4/1 माइनस 36/5 प्लस का 1/10। अब इसका एलसीएम ले लो क्योंकि ये क्या है? हर बराबर नहीं है, तो 4 5 और 10 का क्या आएगा? मैंने बताया था यदि कोई ऐसी नंबर हो जो बड़ी संख्या को काट रही है तो उससे लेते नहीं हम, ये काट रही है 10 को, तो हम 4 और 10 का ले सकते हैं। ले लो 2 5 2 और 5, ठीक है? 5 में 10 10 दूनी 20। अब क्या करते हैं नया बताओ? अब क्या करेंगे आगे? तो प्लस करेंगे। कैसे करें प्लस? वो करेंगे 20 से एक बार पहले यहां सॉल्व करेंगे इस फ्रैक्शन को, मतलब इससे इसमें डिवाइड करो, जितना आंसर आए उससे उसमें मल्टीप्लाई करो। तो 4 से भाग दिया 20 में, 5 बार गया, 5 से ऊपर करो किया तो 55। हाँ अब इसमें क्या करेंगे? हाँ तो डिवाइड करेंगे, 20 आ गया, 20 से ऊपर गुणा कर देंगे, 20 गुणा 4, तो डायरेक्ट लिख दूं 80। अब साइन का ध्यान रखना, साइन किसका? माइनस का। अब इससे डिवाइड किया 4 बार, 4 से गुणा किया 36 में, 4 से 24, 2 4 थी 12 और 14 144। हाँ क्लियर? फिर लगाओ प्लस, अब इससे डिवाइड किया 2 बार, 2 से 1 में गुणा किया 2। अब क्या करना है? जिसके सामने जो साइन है वो उसी की संख्या, जिसके सामने कुछ नहीं वो प्लस होता है। तो 1 प्लस की, 2 प्लस की, ये माइनस की है और 3 प्लस की, तो प्लस प्लस वाली जोड़ दो, यानी 55 80 और 2 7 8 5 13, ये तो हो गया। तो 137 माइनस 144/20। अब हाँ कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस की। जब साइन अलग लगाए चिन्ह माइनस प्लस के तो हमेशा संख्या घटती है, चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। यानी 144 में से 137 गए तो 7 बचे किसके? माइनस के, क्योंकि कौन सा साइन बड़ा है? माइनस का। तो माइनस का 7/20 आपका आंसर हो गया। क्लियर है? इस तरह आपकी फ्रैक्शन की कंडीशंस आती है और यही आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है? एक और है बट्टे के बट्टे दें तो क्या करना है? क्लियर? 5 प्लस 7/2/3/2 इंटू 7/4, ये भी समझो क्या होगा। पहले इसमें कंडीशन क्या है? ये पोर्शन अलग होगा, ऊपर ही सॉल्व करेंगे और ये नीचे कर लेंगे, फिर क्या करेंगे बताते हैं। तो पहले इससे सॉल्व करो, एलसीएम आ गया 10, ठीक है? अब 2 से डिवाइड किया कितनी बार गया? 2 से ऊपर गुणा कर दो 12 प्लस इससे दिया तो 5 बार 35 बटे, ये तो गुणा में है ही, इसका गुणा कर दो 21/8। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो इससे जोड़ेंगे तो 47/10/21/8, तो 4 हो गए। तो देखो इस वाले का गुणा तो इसमें कर देते हैं,
और इसका गुणा इसमें कर देते, मतलब ये हो जाता है 47 इंटू 8 अपॉन 10 इंटू 21। ये कंडीशन आ जाती है। तो ये कट रहा है 4 बार, ये कटेगा 5 बार। ये किसी से कट रही है? नहीं कट रही है। तो 4 से गुणा कर दो, 4 7 28, 2 और 4 4 16 और 2 18 बटे 5 अगर 5 5 दूनी 10। ये आ गया, यहां तक समझ आया? अब इसे मिक्स में बनाना चाहे तो बना सकते हो। एक बार कितना हो गया? 3 8, यानी 183 अपॉन 105। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस तरह की आती है। ठीक, अब एलजेब्रिकल और बता दें। एलजेब्रिकल फ्रैक्शन कैसे जोड़ करते हैं? जैसे आपसे कहा जाए बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए, इसका आंसर क्या होगा? डिजिट नहीं है, कोई बात नहीं, यही तो करना है मुझे। देखो सीधी सी बात है, आप डिजिट दे रहे हो कि ये जो आपका बराबर आ रहा है, हर ए है, ये सब हर एक जैसा आ रहा है, एक लिख लो ना इसमें से, वही कॉन्सेप्ट है। अब बी में प्लस सी कर दो, क्योंकि ये जुड़ेगी नहीं, ये जुड़ नहीं सकती है, आंसर हो गया। नहीं है समझ? बी अपॉन ए सी अपॉन ए, ये अंश और ये तो मैंने क्या कहा था, जब हर एक जैसे हो जाए। दूसरा ए बटे बी प्लस सी वो बी बटे ए, ये इसे जोड़ना है। अब देखो आपके अंश तो अलग अलग है, हर भी अलग है, तो हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम हमेशा मल्टीप्लाई होता है जब फैक्टर करें। अब इसमें फैक्टर करके देखें ए और बी का, तो ए में ए से ही तो भाग जाएगा, बी ऐसे ही आ जाएगी। और बी रुक जाओ, बी में देंगे तो 1 और 1 आ गया, इनका गुणा करना होता है, तो ए भी आ गया इसका लासा। आया समझ? अब इसे सॉल्व करेंगे, पहले तो बी का भाग देंगे ए बी में, बी से भाग देंगे तो बी तो कट गया, क्या रहेगा? ए। अब ए मैंने क्या कहा, जो भाग जाता है उससे ऊपर गुणा कर देते हैं, तो ए का गुणा ए में, तो ए गुणा ए बराबर ए स्क्वायर। आगे समझ आता? ए स्क्वायर प्लस ऐसे ही यहां जाओ, हाँ ऐसे ही आता है। यहां करेंगे तो ए से ए बी में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? बी रहेगा, बी से इसमें गुणा कर दो बी स्क्वायर। ये अलग अलग संख्या है, ये जुड़ने लगती है, ये आंसर हो गया। ऐसा नहीं है? अब डिजिट बढ़ा रहा हूं, डिजिट दे दो बीच में, तो अभी तो एक एक का था, अब 2 का और बढ़ा देते, फिर आगे चलेंगे। जैसे ध्यान दो, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी, ये देखो इसे करना है, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। आगे समझे? नमस्ते। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी का एलसीएम लेंगे, ये रह गया ए माइनस बी। अब ए माइनस बी से करेंगे तो 1 और ए माइनस बी का 1, तो इनका गुणा कर दो या ब्रैकेट में रख लो, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों अलग अलग। यहां तक समझ में आया? देखो अब ये तो समझ में आ गया, यहां समझो, इसे एक ही डिजिट मानो आप, चलो ठीक है कोई नहीं, समझ लेंगे। ये एक डिजिट होगा, ये एक डिजिट। ये ए बी वाला कांसेप्ट समझ नहीं आता, ये बात है। कौन सा वाला? ये ए बी सी डी है। क्यों? तो इसे कॉन्सेप्ट ये लगाओ जो नंबरिंग कर रहे थे, तो डिजिट अब इसे भी समझ लो, ये एक डिजिट मान लो, कोई नहीं कोई आ जाएगा, समझो। ये आपको इसमें क्या है, ये भी हमने डिजिट मान ली ना एक, जैसे अब यहाँ एक एक थी तो आपको समझ आया, ए भी आ गया। अब यहाँ 2 दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो ब्रैकेट में कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो है। अब देखो ये जो एलसीएम आया ए प्लस बी और ए माइनस बी में, इसके नीचे क्या है? ए माइनस बी, इससे मैंने डिवाइड किया तो क्या मिल रहा है? ये तो मिल रहा है, क्या रह गया? ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का गुणा ऊपर वाली संख्या ए प्लस बी में करूंगा तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों समान होगा तो ये हो जाएगा ना। क्यों? क्या लर्न नहीं, वो बता रहे लर्न कैसे हो जाएगा, पहले समझो तो सही। अब ये लर्न नहीं, कोई बात नहीं है, एक बार इसके साथ बोल दो ए स्क्वायर, फिर एक बार इस पर लगा दो,
बी स्क्वायर। फिर क्या करो, दो को एक बार यहां ले आओ कि क्या कर रहे थे, ए बी हो गया, याद दो ना, ठीक है। आगे चलते प्लस का साइन लगाओ। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का भाग देना है इसमें, पहले पहले डिवाइड तो करते हैं। ए प्लस बी का भाग दिया ए माइनस बी में, तो क्या होगा, इससे ये कट गया। अब क्या रह गया हमारे पास, ए माइनस बी, यही तो रह गया। इससे मैंने क्या कहा था, इसमें गुणा करते हैं, ये भी दोनों एक जैसे आ गए, तो हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गए। तो देखो ए एक बार इसके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर इससे करेंगे माइनस बी इंटू माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस का 2ab हो गया। अब देखो क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, देखो ये प्लस है ये माइनस, ये तो हो गया कैंसिल, हो गया। ए स्क्वायर है ए स्क्वायर, दोनों एक जैसे जुड़ जाएंगे, 2a² प्लस बी स्क्वायर 2b² बटे, अब इसका इसमें गुणा कर दो चाहे तो, देखो करके देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट खोल के चलेंगे यार, है तो है लेकिन नहीं याद हो तो। वैसे तो ये किसका पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आया कहां से ये बता देते, बट आया ऐसे कि इसका हमने गुणा किया पहले ए से ए में, ए स्क्वायर, फिर इसमें करेंगे प्लस ए बी, फिर इससे किया तो माइनस ए बी, और इसमें किया तो माइनस का बी, तो ये प्लस माइनस कट गया, इसलिए रहेगा ए माइनस बी का, ये आपका आंसर हो गया। या कैसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। ये थोड़ा लगता है आपको टफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, समझना ही तो है ना। अब चलते हैं इनमें, अभी हमने नंबर नहीं लगाए, अब नंबर और लगा दें, क्या करते हैं, नंबर लगा दें। ऐसे आता है, एक तो तरीका ये है। अब ये क्या है, सीधा सा है, अगर इसे करने बैठे तो टाइम लेगा, वैसे आंसर क्लियर है जी। क्यों क्लियर है पता है, कि देखो ये क्या बन गया, 0.2 का वर्ग यानी ए स्क्वायर, जो भी कराया था माइनस बी स्क्वायर, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जब करेंगे तो 0.2 प्लस 0.6 वो 4, तो ये आ गया 0.6 आ गया, और एक बार 0.2 माइनस 0.4, तो बच के आ गया माइनस का 0.2। तो देखो ऊपर आ गया 0.6 अपॉन 0.6 और इंटू माइनस 0.2 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि ये गुणा में आता है ना, होगा। ये तो करके बताया तो टाइम लग गया, नहीं सीधा आंसर देखो क्या करना होता है कि ये जो 2 डिजिट दिए, जब दिख रहा है कि ये 0.6 दिया है, तो एक बार ये क्या करेगा, माइनस और प्लस हो रहा है बराबर, तो हमें सीधा काट के जो घट जाएगा वो आंसर रह जाता है। ये समझाने के लिए अब देखो करना क्या होता है कि जब इस तरह का सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, माइनस कर देना, वही आंसर हो जाएगा। नीचे वाले में देखो, यानी 0.2 में से माइनस 0.4 कर दो तो आंसर आ जाता है आपका, करना नहीं है। ये तरीके समझ लो, आपको इसमें बताया कि करना नहीं है, ये अपने आप में आंसर लेके चलता है प्रश्न, आप टेंशन लो, ये प्रश्न आंसर लेके चलता है। कैसे, अभी आया a इंटू ए माइनस बी इंटू बी अपॉन दे दिया उसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये दे दिया, हो गया, समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं याद है इसमें से, मैं ये कह रहा ना फॉर्मूला याद है ना कुछ याद है, आपको कुछ तो नहीं याद है। चलो बात करते हैं, ये कितनी बार आया और ये कितनी बार आया, ये कितनी बार आया है, बाकी छोड़ दो, 2 बार आ रहा है ना, तो सीधा सा आंसर हो गया ए माइनस बी। कैसे हो गया, अब देखें, अब याद नहीं, याद हो तो बच्चा क्लियर करके कर लेगा, नहीं आंसर तो यही होता है। जब आप ध्यान रखना कि ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे कम हो तो जो बचेगी वही आंसर है। यहां 2 है, किसमें दिया है कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप आंसर लेके चल रहा है। यहां 3 है, ये 2 है, तो 1 कट गई तो 1 रह गई, और इसमें माइनस का चिन्ह लगा, यहां से कटेगी भी 1 रह गई, आंसर हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं फॉर्मूला याद हो, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना, ऊपर 3 है नीचे 2 है। क्या नहीं आएगा, आपने कौन सा वाला, ये
इसी को तो मैं बता रहा हूँ, ये अपने आप में फॉर्मूला खुला हुआ, जिसको नहीं आ रहा वो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखे अपने दिमाग में। कैसे मैं बताऊं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पता क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, और बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आया कि नहीं आया? जिसको याद होगा वो तो सही कर लेगा, लेकिन जिसको नहीं याद है उसके लिए सबसे बढ़िया सौदा क्या है कि आपको क्या देखना, ऊपर 3 है नीचे 2, ऊपर 3 नीचे 2, खत्म कर दो, जो रहेगा वही आंसर हो गया। बस चिन्ह का ध्यान रखो, प्लस का तो प्लस और माइनस का है तो माइनस। दूसरा कैसे आता है, यही सवाल आ रहा नहीं, तुम्हें कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि उसे तो ये नहीं आता है, वो देख लो ध्यान से। न याद होने की कंडीशन क्या है कि ये मिलाओ कि ये कितनी बार है और ये कितनी बार है, क्या कर रही है? वो वाली कंडीशन कौन सी होती है जब ऐसे बी क्यू से बी स्क्वायर कट गया है तो कितना बचा, बी बचा, लेकिन माइनस करा तो ये आंसर हो जाएगा। खोलेगा तो फॉर्मूला खुलेगा तो क्लियर होके आ ही जाएगा, जिसे याद है वो तो कर लेगा, नहीं है तो वो भी कर सकता है इसे। दूसरी बात, आंसर हमेशा वही आता है जो चिन्ह, याद नहीं रहा तो ये इनटू बी तो क्या गलत हो जाएगा? हाँ? ड्रामा आया हो गया। इसका क्या आंसर आएगा? ये प्लस बी ए प्लस कैसे आया, काट दिया? कुछ तो नहीं किया, क्योंकि इसे खोलोगे तो वही आएगा। खोल के बता देता हूं, वैसे आंसर यही हो गया। है कि नहीं है? ये उस कंडीशन में जिसको फॉर्मूला नहीं आता वो छोड़ेगा नहीं, टेंशन ना ले, सीधे सीधा कटता है ये आंसर, अपने आप कटता। पर ध्यान रखना, जो ऊपर साइन आता है वही आंसर में आता है। अगर ऊपर प्लस आ रहा है तो प्लस का आएगा, माइनस का आ रहा है तो माइनस का आएगा। जैसे यहां देखो, अगला सवाल, क्या आएगा इसका? है? अभी तो बता नहीं पाए। अरे आंसर क्या आएगा, दिमाग अभी बताया था कि ये 2 बार है और ये 1 बार है, कट गया, बट साइन किसका, कट गया ना। कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है, और ये प्रश्न आते हो आप बच्चे जिन्हें याद है वो तो कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ले काट दे, चल रही है। एक बार खोल दे ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, आता है कि नहीं आता है? कट गया नहीं कटा? इसलिए कह रहा हूं कि इसमें ये दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, अगर नहीं आ पा, सीधा कॉन्सेप्ट है कि ऊपर वाले नंबर को देखो 3 बार है, नीचे 2 बार है तो काट दो, आंसर प्लस और माइनस का है, चिन्ह लगा दो, ठीक है? क्या आएगा? ए माइनस बी, लेकिन ऊपर या नीचे? ए वहां आएगा, यानी 1/a माइनस बी। ये तरीका है इसका। और ऐसे ही अंगगणित में और बीजगणित में सवाल आते हैं, वो आप ध्यान रखना, उनके आंसर अपने आप में सेलेक्टेड होता है, आप निकालोगे तब भी वही आएगा, और फॉर्मूले याद है तब भी वही आएगा, नहीं याद हो तब भी ये चल जाता है, इसलिए मैंने कहा है, ठीक है? अब तेरी बता क्या टेंशन है?